हेलो नमस्कार, वेलकम टू अदुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री में जो है महाजनपद काल। ये हमारा आज का इतिहास से संबंधित जो है टॉपिक रहेगा, जो कि महाजनपद काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम उन सभी को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कि पहले का होगा चौथा, दूसरे का होगा पहला, तीसरे का होगा दूसरा और चौथे का होगा जो है तीसरा। यानी कि जो है गांधार का मिलान होगा तक्षशिला से, और जो कि तक्षशिला में गांधार है, और शूरसेन का मिलान होगा मथुरा से, यानी कि मथुरा में शूरसेन है, और वत्स कौशाम्बी में है, और कौशल जो है श्रावस्ती में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहता है हर्यक वंश के किस शासक को कोणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका अजातशत्रु। हर्यक वंश की जो है शासक को जो है कोणिक कहा जाता था। कोणिक किसको कहा जाता था? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो करने वाला कौन था? तो सही उत्तर होगा इसका उदयनी ने पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? तो कालाशोक को जो है काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है 5वें नंबर का क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में? तो बेबीलोन में जो है सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सिकंदर महान एवं पोरस, जिसे कि पूर्व भी कहते हैं, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के ऊपर जो उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि किस प्रकार का मृदभांड जो है, जो कि पौंडरी, भारत में द्वितीय नागरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काली परिष्कृत वर्तन को जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या फिर ग्रामपति? तो सही उत्तर होगा इसका भोजक या फिर ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर होगा इसका अवंतिका। जो है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है नंद वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, महापद्मानंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जंड्रमीज कहा गया? तो घनानंद को जो है क्या कहा गया? अग्रमीज, जंड्रमीज, ये जो है कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था प्राचीन भारत में विदेशी जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय
आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर होगा इसका यूनानियों के द्वारा जो है किया गया था। कितना? द्वितीय विदेशी आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा, और पहला विदेशी आक्रमण किया गया था जो है ईरानियों के द्वारा। ईरानियों ने पहला किया था और यूनानियों ने दूसरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने जो है भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो सही उत्तर होगा इसका डेरियस, जो कि दारियाबाहु फर्स्ट भी इसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हाइड्रिस्पस या बितसता, जिसको कि आधुनिक नाम में इसको झेलम भी कहते हैं, का युद्ध जो 326 BC में जो किस किस के शासकों के बीच में हुआ था? तो सही उत्तर रहता है इसका सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा में हुआ था। आधुनिक नाम में झेलम, जो कि हाइड्रिस्पस या फिर बितसता का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो मिलान करना है हमने, ठीक है। तो विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 17 का सही उत्तर इसका होगा बी, 1, 2, 4 और 3। कौन कौन होगा? 1, 2, 4 और 3, यानी 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3, यानी कि बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मा नंद वंश और बिंदुसार होगा मौर्य वंश। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सूची 1 या 2 के साथ मिलान करना है एक बार फिर से। तो इसका पहला जो है राइट आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। इसका मगध का रहेगा पटना व गया के जिले, वत्स का रहेगा इलाहाबाद, कुशल का रहेगा अवध और अवंती का रहेगा मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहेगा 19 नंबर। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी, ये इसकी पहली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो चयन किया गया था? किसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था या चुना था? तो उदयनी ने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी पहली जो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें देखने को मिलती है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में जो है देखने को मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची यहाँ पे उपलब्ध है। कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घननंद, ये इसका सही उत्तर रहेगा। ये सिकंदर महान का समकालीन जो है राजा था। कौन था? मगध का राजा घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था ये जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के लिए जो है निम्न कारण थे। क्या सफलता के कारण थे इसके? 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी चारों के चारों इसके सही आंसर रहता है। जिसमें कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था और वह एक अच्छा प्रशासक भी रहा था। तो ये जो है सिकंदर महान की सफलता के जो है कारण रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि 25 नंबर रहता है, जिसमें कि हमने जो है छांटना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो मिलाना है। तो सी इसका सही उत्तर रहेगा, जिसमें कि 3, 2, 4, 1, पहले का तीसरा, 3, 2, 4 और 1, ये इसके सही उत्तर रहते हैं। यानी कि प्रद्योत का रहेगा अवंती, उदयनी का रहेगा वत्स और प्रसेनजीत का रहेगा कौशल और अजातशत्रु का रहेगा मगध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिलेख्य साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी।
सही उत्तर क्या होगा इसका? अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो कलिंग में खोदी गई थी नंद राजाओं के आदेश पर एक नहर। 26 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हम 27 नंबर के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन रहता है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग में अपनी अधीन किया था कौन था? डेरियस था ये पहला ईरानी शासक जिसने क्या किया था, भारत के कुछ भाग को जो अपने अधीन किया था। किसने किया था? डेरियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव जो है किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? सदैव जो रहा है अजातशत्रु का युद्ध एक राज्य था, कौन राज्य था? वैशाली में बज्जी संघ, इससे सदैव जो है क्या रहा? मतभेद रहा या युद्ध रहा, किसका? अजातशत्रु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसी हथियार जो है जुड़ा था, तथा महाशिला कटक जो है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घननंद या धननंद जो है धनानंद बोलते हैं यहाँ पे, घा लिखा है यहाँ पे, धनानंद होना था यहाँ पे, क्या था? धनानंद था ये नंद वंश का अंतिम राजा, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में यह मुद्रा का जो है प्रचलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित राजाओं का यानी कि निम्न राजाओं का पर जो विचार कीजिए, इसमें हमने चूज करना है सही उत्तर को। इनमें से कौन कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे, कौन कौन राजा थे? तो एक पहला और तीसरा, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों जो है बुद्ध के समकालीन राजा थे। ये सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था, ये इसका कारण रहता है। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के लिए इसको भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने बनाया था ये इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने जो है नहीं किया, किसमें? काशी में नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किया था, जो है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? सही विकल्प नहीं है, तो डी इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। इसके अलावा ये सारे जो है मगध से संबंधित है। इनमें से साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? सही नहीं है, ये नहीं है, बाकी ये सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित जो है राजवंशों में किस एक का शासन था? यहाँ पे शासन किसका था? सिकंदर के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर, तो ये था नंद का शासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था शक्तिशाली राज्य, और इसमें किसका शासन था? धनानंद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 1 2 3 4 5 इनको ही सभी को जो है माना जाता है, ये कारण है किसका?
ईरानी आक्रमण से प्रभाव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव जो है नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये जो है प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में नहीं थी ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य कहा जाता है? सैन्य किसको कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन महापद्मानंद को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरियस जो है 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट जो है प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस ये जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? शिष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। क्या है? धनी किसान। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। तो 1 2 3 4 सही उत्तर होगा इसका। 1 2 3 और 4 ये इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है स्क्रीन पर आपके समक्ष, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र जो है वैशाली में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 54 नंबर, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 4 बी इसका सही उत्तर होगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 1 2 यानी कि कुरु मिलेगा इंद्रप्रस्थ से, पंचाल मिलेगा अहिछत्र से और कौशल मिलेगा साकेत के साथ और वश मिलेगा कौशाम्बी के साथ। ऐसा इसका मिलान होना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो में, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुतर निकाय जो है 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन और इसी के साथ ही हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा।